नमस्कार, स्वागत है आप सबका डबल ए न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इब्राहिमपुर में। यहाँ पर विभिन्न मठ से और आश्रम से आचार्य पधारे हैं। यहाँ पे हम जानेंगे आचार्य द्वारा कि क्या कुछ कहना है उसका इसको लेकर के। आचार्य जी, क्या बोलना चाहेंगे आप? श्री वैकुंठ महोत्सव में आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, पूज्यपाद महाराज जी की लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ें, मनन करें और भगवान के कैंकर सेवा में अपने आप को समर्पित करें और नित्य प्रार्थना करें कि ऐसे ही कृपा ठाकुर जी बनाए रखें, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आश्रम बढ़िया चलता रहे। हमारे सनातन धर्म में विशेष करके वैष्णव में शोक नहीं मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। जीवात्मा जब परमात्मा से मिल जाए तो प्रसन्नता की बात होती है। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख निक्षत नाही। जब हम परमात्मा के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिए, वह स्थान प्राप्त हो गया तो शेष बाकी क्या रह गया। इसी के लिए सारी तपस्या की जाती है, इसी के लिए सारे यत्न किए जाते हैं, इसी के लिए सारे यज्ञ किए जाते हैं। तो पूज्यपाद महाराज जी वैकुंठनाथ अपने शरण में स्थान दें और सभी का कल्याण करें, यही जय श्रीमन। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई हो, जीव ना वृद्ध होता है, ना युवा होता है, ना बाल्यावस्था में होता है। जीव तो परमात्मा का एक अंग है, अंश है। तो सभी युवा पीढ़ियों से भी निवेदन है कि भगवान की सानिध्य में आकर के और गुरुजनों के श्रेष्ठ चरणों की सेवा करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। क्योंकि जो गुरु चरण में प्राप्त होता है वो वेद वेदांत में लिखा है जरूर, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर सकते। और आप जन्म जन्म तक पढ़ते रहिए, आपको वह नहीं प्राप्त हो सकता जो अहेतु की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, गुरु का आशीर्वाद ही। अभी हमारे साथ श्रीनिवास विद्यापीठ के जो हमारे साथ एक कोषाध्यक्ष है, उनसे जानते हैं कि आज का जो एक कार्यक्रम है उसके बारे में उनका क्या कहना है। आपका नाम? मेरा नाम कपिल गौड़ है, मैं मुराड़ी गांव का रहने वाला हूं। क्या बोलना चाहते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम तो श्री गोविंदाचार्य जी जो हमारे गुरुजी थे, यहाँ के आश्रम के जो संस्थापक थे, आज उनका वैकुंठ उत्सव मनाया जा रहा है। तो उसी उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं। और ये आयोजन जो है सभी महापुरुष महंतगण बाहर से आए हुए हैं। यहाँ अयोध्या से भी है, मथुरा से भी है और नेपाल से भी हैं। बहुत प्रबुद्ध लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं आज उनके वैकुंठ उत्सव में। और हमारा भी सौभाग्य मिला हमें भी यहाँ पर उनके इस उत्सव में शामिल होने का। बाकी तो यहाँ जो इनके साधु संतों के जो प्रवचन हैं, जो इनके विचार हैं, असली तो ये है सुनने की जो बात है, वो लोग हमें धर्म ज्ञान जो है वो ये जो लोग देते हैं वो हम सुनने आए हैं। ज़्यादातर ये सब लोग उसी लिए आए हैं। बाकी तो भोजन व्यवस्था तो एक ज़रूरत है, एक समय के बाद वो भूख और प्यास तो लगती है सबको। जैसे आज के युग में हम बात करें कि जो भी सोसाइटी के, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सब एक वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं। तो उसको लेकर के यहाँ पे जैसे जो गुरुकुल है जो यहाँ पर, तो इसमें मैंने देखने को मिल रहा है काफ़ी एक युवा छोटे बच्चे भी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। तो इसको लेकर के आप बताइए कितना आगे जाके इनका फ्यूचर को उनको अच्छा रहेगा? अच्छा, देखो, सबका अपना जीवन अपने हाथ है। सब बच्चों का जो जीवन है उनके माता पिता के हाथ में है, अपने हाथ में है। उनको वेस्टर्न कल्चर में जो लोग अपने बच्चों को ले जाते हैं, खुद भी वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से आचरण करते हैं, तो वो अल्पायु में चले जाते हैं। ज़्यादातर छोटे बच्चों में जितनी बीमारियां देखी हैं हमारे यहाँ, किसी गुरुकुल में, किसी जो हमारी सनातन पद्धति में जो चलता है ना, वो 100 साल तक जीता है। और बच्चों को कभी किसी को रोग नहीं होता वक्त से पहले। तो जो वेस्टर्न कल्चर में जाते हैं वो वैसा भोगते हैं, वो सांसारिक भी भोगते हैं और शारीरिक भी भोगते हैं। तो वो अनेक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब बच्चे स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, दिल से, दिमाग से, हर शरीर से, सबसे स्वस्थ है हमारे। गुरुकुल में सिर्फ दिल्ली से ही बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, दिल्ली से बाहर से भी आते हैं? पूरे हिंदुस्तान से हैं और विदेश से भी हैं। सारे नहीं, हिंदुस्तान के हैं, सभी प्रांतों से यहाँ आए हुए हैं बच्चे। जितनी हमारे पास जगह है उतनी हम लोग रखते हैं, क्योंकि हमें कोई ज़्यादा तो वो अनुदान नहीं है, लेकिन हम आपस में ही कुछ कंट्रीब्यूट करके, कुछ गांव के लोगों से, कुछ इधर उधर से इकट्ठा करके गुरुकुल को चलाते हैं। हमें कोई ज़्यादा कहीं से धन नहीं मिलता, तो जितनी हमसे व्यवस्था होती है उतने बच्चों को हम रखते हैं या पढ़ाते हैं।
हमारे यहाँ कोई जाति धर्म किसी चीज़ का कोई वो नहीं है, सब बराबर है हमारे लिए। और जो धर्म शिक्षा है वो हम अपने वेद वेदांत के लिए, कर्मकांडी नहीं बनाते, वेदों के लिए, वेदों की रक्षा के लिए, वेद वेदांत के लिए बच्चे पढ़ते हैं। हमारे साथ अभी रमेश कौशिक जी मौजूद है जो कि यहाँ पे अध्यापक है, उनसे जानते हैं। तो रमेश जी हमें बताइए यहाँ पे कितनी आयु चाहिए होती है यहाँ पे एडमिशन के लिए? देखिए ये गुरुकुल 5वीं पास बच्चों को लेता है। बच्चा 8 से लेके 12 साल तक का बच्चा हो, उसके बाद प्राइमरी पूर्व प्राथमिक शिक्षा वो घर में से लेकर यहाँ पर जब वो अक्षर पढ़ लेता है, साक्षर हो जाता है, उसके बाद यहाँ आता है, उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है और वेदादि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन 8 से 12 साल की उम्र से प्रारंभ होकर 18 साल तक अपनी 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ आकर पूरी करता है। उसके बाद बाहर जाके BA MA लेवल की परीक्षा, ग्रेजुएशन वगैरह दिल्ली यूनिवर्सिटी और लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी, JNU इत्यादि अनेक संस्कृत यूनिवर्सिटियों से वो बच्चा आगे की पढ़ाई करके एक प्रोफेसर और लेक्चरर बड़े बड़े पोस्ट में जाता है। जैसे अभी पूरी अगर दिल्ली राज्य की बात की जाए, यहाँ पर अच्छी से अच्छी वेस्टर्न जैसे पढ़ाई है, जैसे DU हो गया, जैसे और भी IP यूनिवर्सिटी है, तो आपके हिसाब से गुरुकुल में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं तो उसकी जो एक मैं परसेंटेज की बात करूँगा तो कितनी परसेंटेज रहती है? देखिए संस्कृत में और अदर सब्जेक्ट से ज़्यादा ही लोग अपने लेवल में संस्कृत अगर मीडियम में देखा जाए तो औरों से अच्छा रहता है संस्कृत के हिसाब से। बाकी और लोग जो भी रहे संस्कृत में अच्छा रहता है संस्कृत वाले लोगों का, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा कम है और सब्जेक्ट से। तो जैसे मेरा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, MA किया तो उसमें 86% आए, अपने आप में ठीक है, बढ़िया है। तो ऐसा ही सभी लोग अच्छा जो टैलेंट है संस्कृत में आके अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी पोस्ट को हासिल कर रहे हैं। जैसे कि हम कोई भी एक जैसे हट के कोई काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आती है, तो बच्चों को शिक्षा आप देते हैं, जैसे आप अध्यापक हैं, तो बच्चों को क्या क्या मुश्किलें आती हैं आपको उन्हें पढ़ाने में? देखिए सबसे पहले बच्चे नए आते हैं गांव से, अपने गांव देहात से, दूर दराज से, तो उनको सबसे पहले यहाँ आकर उनको माहौल सिखाया जाता है, संस्कार। सुबह 4 बजे उठने से लेकर रात को 10 बजे सोने तक के सारे दिनचर्या को उसको सिखाया जाता है 1.5 महीने तक, ताकि सुबह वो समय से उठ सके। शुरू में परेशानी सबको आती है, फिर जब 1-1.5 महीने के बाद वो बच्चा अभ्यस्त हो जाता है उस चीज़ से, मतलब आदी हो जाता है, फिर वो अपने आप सुबह 4 बजे उठ जाता है, फिर स्नान इत्यादि करके संध्या वंदन इत्यादि करता है। शुरू में दिक्कतें आती हैं, लेकिन बाद में बच्चे 2-3 महीने में सेट हो जाते हैं। अभी हम इब्राहिमपुर में श्रीनिवास संस्कृत विद्यापीठ में आए थे, जहां पर श्री वेंकट उत्सव चल रहा था। यहाँ पर विभिन्न मठ और आश्रम से काफ़ी आचार्य आए थे। हमने जाना कि कितना युवा पीढ़ी हो चाहे किसी भी पीढ़ी हो, सबको अच्छे से वैदिक शिक्षा का ज्ञान लेना चाहिए, जिससे उनको आगे जाके फ्यूचर में सफलता हो। आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है, कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर अपनी राय दें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शोभित सैनी, देखते रहिए AA न्यूज़।